ये कहानी है राजा भोज और एक गरीब किसान की धार। मध्य प्रदेश का नाम जब जब लिया जाता है, तब तब राजा भोज का जिक्र होता है। भोज को सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। एक बार की बात है, राजा भोज दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर एक गरीब किसान मिला है। वह आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता है। राजा भोज ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। किसान आया, फटे पुराने कपड़े, धूल से भरा शरीर और आंखों में दर्द। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे पास खेत है, पर वहां पानी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को कई दिन से आधा पेट खिलाया है। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। राजा भोज ने ध्यान से सुना और कहा, किसान, तुम्हारा खेत मैं खुद देखने आऊंगा। दूसरे ही दिन राजा भोज साधारण वेश में किसान के साथ उसके खेत पहुंचे। खेत बंजर पड़ा था। पास ही नदी बह रही थी, लेकिन वहां से खेत तक पानी लाने का कोई साधन नहीं था। राजा भोज ने किसान से कहा, अगर यहां नहर खोदी जाए तो तुम्हारा खेत ही नहीं, और भी कई किसानों की जमीन हरी भरी हो सकती है। किसान ने आंसू भरी आंखों से कहा, महाराज, मेरे पास ताकत भी नहीं और साधन भी नहीं। अगर आप न्याय के देवता हैं तो मेरी मदद कीजिए। उस रात भोज सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, राजा वही है जो प्रजा के सुख दुख को अपना समझे। अगर प्रजा भूखी है तो राजा का महल भी अधूरा है। अगले दिन से नहर खोदने का काम शुरू हुआ। खुद राजा भोज मजदूरों के साथ मिट्टी उठाने लगे। सैनिक और दरबारी यह देखकर हैरान थे। एक राजा जो सोने चांदी के महलों में रहता है, वह आम इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। महीनों की मेहनत के बाद नहर बनी, खेतों में पानी पहुंचा। किसान का खेत ही नहीं, पूरा इलाका हरा भरा हो गया। भूखे पेट अब भरपेट खाने लगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब किसान फिर दरबार में आया तो उसने राजा भोज के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तो मेरे खेत में ही नहीं, मेरी आत्मा में भी हरियाली ला दी। आज समझ आया कि असली राजा वो है जो जनता की प्यास बुझाए। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, किसान, याद रखो, राजा का वैभव महलों में नहीं, बल्कि अपनी